Hello students, I hope you all are fine and first of all I'm so sorry कि मैंने इतना लेट किया है। टॉपिक हमारा कंप्लीट भी नहीं हुआ था लेकिन मुझे बीच में ड्रॉप करना पड़ा। एक्चुअली काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था एंड मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अभी जैसे छुट्टियां चल रही थी तो इधर उधर जाना आना सब कुछ लगा हुआ था सभी के साथ। इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पाई थी, बट अब हम अपना अच्छे से करेंगे। हम अपना सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का जो बचा हुआ टॉपिक है आज उसे कंप्लीट करते हैं एंड आई होप कि अभी तक जितना टॉपिक हमने किया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा नेक्स्ट रूल है, जब दो नाउन के बीच प्रीपोजिशन आए हो तो वहाँ हमेशा सिंगुलर लगेगा। यानी कि जब भी आपको दो नाउन गिवन हो और उसके बीच में आपकी प्रपोजिशन आए हो, आफ्टर है, दैट है, एंड है, अगर ये आए हों तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर का यूज़ किया जाएगा। ये देखिए, बॉय आफ्टर बॉय हैज़ एंटर्ड माई ऑफिस, की एक के बाद एक लड़का मेरे रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर एंटर कर गया था। तो यानी कि बॉय आफ्टर बॉय की एक के बाद एक, यानी कि सबको एक साथ नहीं है बल्कि एक एक करके आए हैं। तो जब भी एक की ही बात हो रही है तो वहाँ पर हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं। और जहाँ पर भी आपकी प्रीपोजिशन दो नाउन्स के बीच में आई होगी तो आप लोग हमेशा सिंगुलर का यूज़ करेंगे। जैसे बॉय आफ्टर बॉय हैज़ एंटर्ड, ये हमारी सिंगुलर वर्ब है। और वर्ब ध्यान रखें कि है कौन सी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड है। यानी कि आपको वर्ब को ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपने हैज़ लिखा और यहाँ पे आप एंटर लिख दें या एंटरिंग लिख दें। तो आपको इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करना होगा, ध्यान में रखना होगा चीज़ों को। नेक्स्ट है, जब दो नाउन के बीच एंड आया हो तो प्लूरल बनेगा। यानी कि आपके दो नाउन्स के बीच में अगर एंड दिया गया हो, जैसे देखा जाए तो प्रीपोजिशन है, लेकिन कुछ प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं जो प्लूरल को लेकर चलती हैं। मैंने ऊपर आपको एंड सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि भी आफ्टर है, दैट है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे प्रीपोजिशन के बाद हम सिंगुलर यूज़ कर रहे थे। लेकिन जहाँ पर आपको एंड दिया गया होगा तो वहाँ पर दो नाउन्स के बीच में एंड के बाद आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। राम एंड श्याम आर गोइंग। अब राम और श्याम जो है वो एक इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो दो लोगों के बारे में बात कर रहा है कि राम और श्याम जा रहे हैं। अब ये देखिए ध्यान से, लेकिन जब दो नाउन मिलकर एक को रिप्रेजेंट करें तो सिंगुलर होगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर भी आपको एंड दिया गया होगा तो वहाँ पर आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे, बल्कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके जो सब्जेक्ट या फिर जो आपके जो नाउन दिए गए हैं वो क्या है, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर दो लोगों की बात की जा रही है। अब दो लोगों को मिला के आप एक तो नहीं बना सकते, वो अलग अलग हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो हमने वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। अब यहाँ पर ब्रेड एंड बटर इज़ हेल्दी फूड, यानी कि ब्रेड और बटर जो है एक हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक खाना है, अच्छा खाना है। तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। उसका क्यों यूज़ किया गया है, देखिए, ब्रेड जो होता है, बटर को ब्रेड के ऊपर लगा के ही खाया जाता है। तो यानी कि दोनों खाने वाले चीज़ों के बारे में बात की जा रही है और ब्रेड हमेशा बटर के साथ यूज़ होता है। यानी कि ये खाने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों मिलके, ब्रेड को भी खाया जाता है, बटर को भी खाया जाता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो मिलके एक चीज़ को, यानी कि हमारे खाने को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये दो अलग अलग नहीं, एक चीज़ है। और जहाँ पर एक चीज़ यानी कि दो नाउन मिलकर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, एवरी और ईच के बाद हमेशा सिंगुलर का यूज़ किया जाएगा। ये एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि एवरी जो है वो एक के लिए होता है, ईच वर्ड को भी हम एक के लिए यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी एवरी है, ईच है दिए गए होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर ही होगी। एग्जाम्पल है ईच बॉय, यानी कि हर एक लड़का, हैज़ डन वर्क, कि हर एक लड़का अपना काम ख़त्म कर चुका है। उसने ये नहीं बोला कि सभी लड़कों ने काम ख़त्म कर लिया, बल्कि उसने एक एक को अलग बताया कि एक एक लड़के ने अपना अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो जहाँ सिंगुलर की बात की जा रही हो, एवरी और ईच का यूज़ है, तो समझ जाना कि एक बंदे की बात हो रही है, अलग अलग उनके बारे में बात की जा रही है और वहाँ पर हमारी वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ की जाएगी।
अब कुछ फ्रेजेस हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, बट, लाइक, टुगेदर विद, डोमिनेटेड बाय, एक्सेप्ट। यानी कि जहाँ पर भी आपको ये वर्ड्स गिवन होंगे, जब ये शब्द दो सब्जेक्ट के बीच में आए होंगे तो वर्ब हमेशा पहले वाले के साथ लगेगी। अब जैसे मैं लिखूँ राम एंड फ्रेंड्स, सॉरी हाँ, राम एज वेल एज फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू द पार्टी। तो इसने क्या बोला है कि जब दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज, अलोंग विद, बट, लाइक, टुगेदर विद, डोमिनेटेड बाय, एक्सेप्ट, यानी कि जहाँ पर भी ये वर्ड्स गिवन होंगे ये आपको याद करने पड़ेंगे। मुश्किल नहीं है, 2 बार रिवाइज करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसे ही आपको कोई एग्जांपल नज़र आएगा आप समझ जाएंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो इनमें हमारे जो वर्ब होगी वो हमारे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे मैंने बोला, चलिए मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, उसमें नीचे लिखा हुआ भी है, नवीन एज वेल एज द गर्ल्स इज़ गोइंग। मैंने जैसे बताया था आपको कि राम एज वेल एज फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू द पार्टी। तो क्या कह रहा है कि नवीन और उसके साथ साथ लड़कियां भी पार्टी जा रही हैं, लेकिन हमारा जो फ्रेज एज वेल यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमारी जो वर्ब होगी वो भी हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। Committee members along with the president are sitting। क्या कह रहा है? द कमेटी मेंबर्स, ये क्या है? मेंबर्स, यानी कि एक मेंबर नहीं है, बहुत सारे लोगों की एक साथ बात की जा रही है। अगर यहाँ पे द कमेटी हो ओनली तो वहाँ पे क्या होगा कि हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने मेंबर्स को इंक्लूड किया है तो द कमेटी मेंबर्स अलोंग विद द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सिंगुलर है, आर सिटिंग, कि कमेटी मेंबर्स प्रेसिडेंट के साथ साथ बैठ रहे हैं, या फिर कहें कि आर कमिंग, आर अनाउंसिंग समथिंग, आर गिविंग द स्पीच, हैज़ गिवन द स्पीच। इस तरीके से जब भी अगर आप यूज़ कर रहे हो लेकिन आपका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब सिंगुलर रहेगी। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है ऑल शब्द यदि वस्तु का बोध कराए तो सिंगुलर के रूप में प्रयोग होता है, और व्यक्ति का बोध कराए तो प्लूरल होगा। यानी कि अगर ऑल के साथ दिया गया हो, किसी चीज़ के बारे में दिया गया हो, गोल्ड है, थिंग्स हैं, बेड है, पेन है, जो भी ऐसी चीज़ें गिवन है, कार है, बाइक है, जहाँ पर भी चीज़ें दी गई हों तो वहाँ पर जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। लेकिन अगर व्यक्ति का बोध कराए, यानी कि इंसान के बारे में बात की जा रही है, लिविंग के बारे में बात की जा रही है, तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। दैट ऑल पीपल, all the boys are going to the school, all the boys have done their work, all the girls। इस तरीके से जब भी सेंटेंस आया हो, यानी कि जहाँ पर भी लोगों की बात है तो प्लूरल वर्ब होगी, और जहाँ पर भी चीज़ों की बात हो रही है तो वहाँ पर सिंगुलर यूज़ होगा। जैसे ऑल इज़ नॉट गोल्ड, कि सब कुछ सोना नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ सोना नहीं होती, तो क्या मतलब है कि यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और चीज़ एक देखा जाए तो वो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ अब मोस्ट ऑफ सिंगुलर का ही यूज़ किया जाता है। और इस सेंटेंस में क्या है कि जहाँ पर आपको ऑल दिया गया हो लेकिन चीज़ की बात की जा रही है, ऑल इज़ नॉट गोल्ड, कि सब कुछ तो सोना नहीं है, तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एंड ऑल हैव गॉन अवे, कि सभी लोग जा चुके हैं। यहाँ पे ऑल हैव गॉन अवे दिया, यानी कि जाता कौन है? अब चीज़ें ने उठ के नहीं जा सकती अपने आप, उन्हें हम कैरी करते हैं। जा कौन सकता है? हम जा सकते हैं। और जानवर हैं, जानवर जा सकते हैं। तो जहाँ पर लिविंग की या फिर लोगों की बात की जा रही है तो ऑल के साथ प्लूरल का यूज़ किया जाएगा। 6th है मेज़रमेंट वाली यूनिट चाहे प्लूरल में हो
तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में होती है, यानी कि जिन चीज़ों से किसी चीज़ को मापा जाता है, तो मापने वाली चीज़ क्या होती है। आपको लगेगा कि 10 किलो को आप सिंगुलर में कैसे काउंट कर सकते हो, लेकिन 10 किलो है तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन जब आप उसे बोल रहे हो तो वो किस चीज़ को शो करवा रही है, वो सिंगुलर को शो करवाती है। तो मेज़रमेंट की चीज़ें चाहे प्लूरल में ही क्यों ना हो उनकी यूनिट, वो आपको सिंगुलर में ही काउंट करनी होंगी, वो सिंगुलर में ही काउंट की जाती हैं, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। जैसे 20 पाउंड्स ऑफ शुगर इज़ अ गुड अमाउंट, कि 20 पाउंड जो शुगर है वो एक अच्छी अमाउंट है, यानी कि 20 पाउंड चीनी बहुत ही अच्छी अमाउंट है। लेकिन 20 पाउंड्स यहाँ पे नहीं कि बहुत सारी तो चीनी है, तो हम आर क्यों नहीं लगा रहे, बहुत सारी तो है, लेकिन जब आप उसकी पाउंड में बात कर रहे हो, आप 20 पाउंड के बारे में बात कर रहे हो, तो मेज़रमेंट की वो चीज़ आपने उसे सिर्फ मापा है, तो उसकी क्वांटिटी को दर्शाया गया है मापने से, तो उसके साथ आप सिंगुलर का यूज़ करेंगे। 10 किलोमीटर्स इज़ लॉन्ग डिस्टेंस एज होल, यानी कि अब जैसे ये 10 किलोमीटर आर लॉन्ग डिस्टेंस, कोई भी 10 किलोमीटर यूनिट नहीं है। ये क्या कह रहा है, अब देखोगे कि यहाँ पे किलोमीटर्स है, ये भी तो माप रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो इज़ लगाया हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर के साथ आपने आर लगाया हुआ है ना। लेकिन इसको समझो, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एज होल, कि सारा का सारा 10 किलोमीटर्स इज़ लॉन्ग डिस्टेंस, कि 10 किलोमीटर का जो एरिया है, 10 किलोमीटर एक बहुत ही लंबी डिस्टेंस, यानी कि वो सारे को काउंट कर रहा है। वो 10 किलोमीटर आपके घर से लेके आपके गांव के बाहर तक हो, चाहे किसी शहर में किसी स्कूल से लेके मंदिर तक हो, वो उसको पूरे तरीके से काउंट कर रहा है कि 10 किलोमीटर की जो भी डिस्टेंस है कहीं से भी है, तो वो जो डिस्टेंस वो बहुत ही लंबी होती है, वो उसके साथ इस का यूज़ कर रहा है। लेकिन 10 किलोमीटर आर लॉन्ग डिस्टेंस, कोई भी 10 किलोमीटर यूनिट नहीं है, यानी कि जो किलोमीटर में जो चीज़ की कही गई है कि 10 किलोमीटर जो एक लंबी डिस्टेंस है, यानी कि वो एक यूनिट नहीं है, आप उसे माप नहीं सकते हो यहाँ पर, इसलिए बोला गया है। ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत होना कि किलोमीटर्स के साथ इज़ है, उसको भी तो नहीं माप सकते, माप सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये एक 10 किलोमीटर्स की बात कर रहा है, आप कहीं से भी उसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी 10 किलोमीटर हो सकता है जिसके बारे में कह सकते हैं कि वो लंबी डिस्टेंस है, उसे मापा गया है। लेकिन ये कह रहे 10 किलोमीटर आर लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप कहो कि हमारा स्कूल ना हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो उस तरीके से बता रहा है कि वो यूनिट नहीं है, आप बस एक अंदाज़ा लगाते हो कि इतना किलोमीटर हम काउंट कर सकते हैं। आप गाड़ी में बैठे हो, चलो गाड़ियाँ हमेशा करवाती है, लेकिन आप मान के चलो कि आप गाड़ी में बैठे हो और आप कहीं जा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि हर किलोमीटर पे आपको पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर हम आ गए, अब 2 किलोमीटर पहुंचने वाले, ऐसा नहीं होता। आप उसको काउंट नहीं कर सकते, आप उसको माप नहीं सकते हो, आप बस अंदाज़ा लगाते हो कि हम इतना दूर आ गए हैं, तो हम 1 किलोमीटर आ गए हैं या फिर 2 किलोमीटर आ गए हैं। तो जहाँ पर भी आपको किलोमीटर्स दिया होगा वहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, और जहाँ आपको किलोमीटर दिया होगा वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ एस लगा हो वहाँ सिंगुलर वरना प्लूरल। जहाँ एस लगा होगा क्या मतलब होता है कि जैसे डज है, हमारे जो सिंगुलर जो फॉर्म होती है वर्ब की, उसके लिए बोला गया है, जैसे डज है, राइजेज है, एंड वर्क्स है, स्टडीज़ है। तो यहाँ पर यानी कि जो ये सिंगुलर फॉर्म जहाँ यूज़ की जाती है वहाँ पर हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब भी आप एस लगाते हो, वर्क्स, रीड्स, स्टडीज़, कुक्स, तो इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। और अगर जहाँ पर एस ना लगाओ, जैसे डू फॉर्म है, वॉक, रीड, कुक, सिंग, तो वहाँ पर आपकी प्लूरल वर्ब होगी। 7th है, समबडी, नोबडी, एनीवन, समवन, ये सिंगुलर वर्ब, यानी कि कुछ, कोई भी नहीं, एनीवन कोई भी, समवन इसका मतलब भी वही होता है कि कोई है। तो ये जहाँ पर भी वर्ड दी होगी, यानी कि एक के बारे में बात करते हैं, समबडी इज़ देयर, कि कोई ना कोई तो है, यानी कि एक लोग, एक जना वहाँ पर है। नोबडी यानी कि वहाँ कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। एनीवन है, कोई है। सम वन यानी कि कोई है, सेम है, इनके मीनिंग सेम ही है, तो कंफ्यूज मत होना। सिंपल सी बात है, जहाँ ये वर्ड्स आए होंगे वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है,
सम, बोथ, फ्यू, मैनी के साथ हमारी प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, यानी कि कुछ चीज़ों के लिए, जैसे सम कुछ, बोथ दो लोगों की बात कर रहा है, फ्यू भी कुछ होता है, और मैनी बहुत ज़्यादा, तो ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं। 9th है कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, यानी कि जहाँ पर भी आपको कलेक्टिव नाउन यानी कि एक ग्रुप में जो चीज़ दी गई है तो क्या होता है, पूरा ग्रुप बन के और वो चीज़ एक यूनिट बन जाती है, तो वहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हो। जैसे अ बंच ऑफ फ्लावर्स इज़ गिवन, कि फूलों का एक गुच्छा दिया गया है, यानी कि बहुत सारे फूलों ने मिलके एक गुच्छा बनाया है। कलेक्टिव नाउन वो होता है जहाँ पर कई सारी चीज़ें मिलकर एक यूनिट बनाती हैं, तो वहाँ पर उस एक यूनिट के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्राउज़र्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, रिच, टोंग्स। ये वर्ड जहाँ पर भी आए होंगे आप वर्ड्स को याद रखेंगे, ये वर्ड्स हमेशा प्लूरल होंगे। योर सीजर्स आर शार्प। अब आप सोचोगे कि कैंची होती तो एक है, लेकिन कैंची एक कैसे होती है, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, वो दो चीज़ों से मिलकर एक बनी हुई है। वो सीजर्स यानी कि दो अलग अलग चीज़ें, आप उस कपड़ा काट रहे हो, कागज़ काट रहे हो, तो आप कभी देखना वो एक यूनिट नहीं है, वो एक चीज़ नहीं काट रही है, वो दो अलग अलग पार्ट उसके मिलकर एक चीज़ को काट रहे होते हैं। तो जहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए होंगे वहाँ पर आप सीजर्स यानी कि प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन इनके साथ अगर आप पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो ये सिंगुलर हो जाएंगे। जैसे हमने बोला कि कलेक्टिव नाउन में काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर एक बना देती हैं, तो हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही इन वर्ड्स के साथ है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, रिचेस, टोन्स। अगर मान लीजिए इन वर्ड्स के साथ में अ पेयर ऑफ दिया गया हो, तो यानी कि दो जोड़ा मिलकर एक चीज़ को बना रहे हैं, यानी कि एक जोड़ा है कैंचियों का, तो वो क्या है, वो दो चीज़ों को एक के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो जब आप दो को एक में इंक्लूड कर रहे हो तो वो वहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है जहाँ पर भी अ नंबर ऑफ आया हो तो प्लूरल फॉर्म होगी, और जहाँ पर द नंबर ऑफ आया हो वहाँ पर हमारी सिंगुलर फॉर्म होगी। इंफॉर्मेशन, पेयर, लगेज, सॉरी हेयर, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, नॉलेज, इन वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, लेकिन इनके आगे या पेयर ऑफ लगाया हो तो प्लूरल यूज़ की जाती है। अब अजीब है ना कि सीजर था, ट्राउजर्स था, उनके साथ तो पेयर ऑफ लगाया तो वो हमारे सिंगुलर हो गए, और अब ये चीज़ें हैं इनके साथ आप बोल रहे हो कि ये प्लूरल हो जाएंगे अगर आप पेयर ऑफ लगाया तो ध्यान से देखिए, वो दो चीज़ें हैं। ट्राउज़र है, पजामा पहनते हो आप, एक टांग के अंदर तो दोनों नहीं डालते ना, दो अलग अलग टांगों के अंदर अपनी दोनों टांगों को डालते हो, यानी कि वो दो अलग अलग चीज़ें हैं जो एक ऊपर उसके अंदर जोड़ी गई हैं। दो अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और जब दो चीज़ों का एक जोड़ा बना दिया जाए तो वो एक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सूचना है, आपके बालों के बारे में बात हो रही है, लगेज है, आपका सामान है, आपकी नॉलेज है, वो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। लेकिन जब उसको आप जोड़ देते हो जोड़े में, यानी कि वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए आपके हमेशा प्लूरल लगाना पड़ता है। एक सिंपल तरीके से भी याद रख सकते हो, वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि भाई क्या रीज़न है कि कैसे लगाया जाता है, क्योंकि ये एक है, ये सिंगुलर है, लेकिन जब इसको जोड़े में डालते हैं तो वो बढ़ जाती है उसकी संख्या। अब कहेंगे कि बढ़ तो उनकी भी जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन उनको इकट्ठा करके एक बना दिया जाता है कि दो पजामे, दो टांगे हैं, लेकिन जब आप उसको यूनिट में कर रहे हो तो एक बन जाता है, आप उसको एक में काउंट करते हो। हम ये नहीं बोलते कि मेरे पजामे की टांगे दे दो, मेरे पजामे दे दो। आपको जब एक पजामा चाहिए तो आप उसको पेयर में काउंट कर रहे हो कि मुझे मेरा पजामा दे दो, तो इस तरीके से। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल रही हैं तो आप ये बोलते कि भैया आज तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ सुनने को मिल गई, आज तो बहुत सारे सामान हम अपने साथ लेकर आए हैं, आज तो 2 बैग थे हमारे पास अपने लगेज के, तो उस तरीके से कि वो सिंगुलर थी, वो ज़्यादा हो गई, तो उसको आप उसको एक नहीं बोलते हो, जब वो पेयर में आती है आप उसको ज़्यादा में काउंट करते हो। लेकिन जब ट्राउज़र है और जो सीज़र है, जब आप उसको काउंट करते हो तो आप उसको हमेशा सिंगुलर में काउंट करते हो। इस वजह से जहाँ पर इन्फॉर्मेशन, हेयर, लगेज, नॉलेज वर्ड आए हों और इनको पेयर में काउंट कर दिया जाए तो प्लूरल आएगा, वरना ये सिंगुलर में रहेंगे। और सिंपल सा तरीका याद रखने का क्या है कि जो चीज़ें हमने प्लूरल लिखी हैं उनके साथ अगर पेयर ऑफ लगाएंगे तो सिंगुलर हो जाएंगी, और जो सिंगुलर चीज़ें हैं जिनको हमने पेयर में रखा है तो वो प्लूरल हो जाएंगी।
तो थैंक यू सो मच गाइस, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की क्वेरी को ऑफ कोर्स क्लियर करूँगी और उसमें मुझे भी हेल्प मिलती है कि मेरे भी रूल्स जो रिवाइज हो जाते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ पढ़ लेती हूँ। और अब हमारी क्लास पक्का कंटिन्यू रहेगी, डोंट वरी। जब आगे से अगर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी कभी भी तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूँगी। इस बार मैं इन्फॉर्म नहीं किया था लेकिन आगे से मैं इन्फॉर्म करूँगी आप लोगों को। तो तब तक के लिए अपने रूल्स को रिवाइज करिए, पीछे के टॉपिक्स को भी रिवाइज करिए। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और तब तक के लिए चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को पसंद आया मेरा काम या नहीं आया, कोई क्वेरी है या नहीं है। थैंक यू सो मच।